वेलकम बैक टू द चैप्टर द टाइगर किंग। आज हम लोग नोट्स के साथ शुरू कर रहे हैं। समरी कर चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग जो था वो कहाँ का राजा था? प्रतिबंधपुरम का राजा था। हिज नेम वॉज सर जिलानी जंगजंग बहादुर। उसका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? सर जिलानी जंगजंग बहादुर। ठीक है। एट द एज ऑफ 20 यानी कि 20 साल की उम्र तक उसने क्या किया? ही किल 70 टाइगर्स। उसने 70 टाइगर मार दिए थे विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर। सो ही वॉज नेम्ड टाइगर किंग, इसलिए उसका नाम टाइगर किंग हुआ। क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि विच स्टेट ही वॉज किंग ऑफ। ठीक है, मतलब किस स्टेट का राजा था। एंड वट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ टाइगर किंग। वट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ टाइगर किंग एंड विच स्टेट या विच कंट्री, कुछ भी राज्य कह सकते हो, तो विच स्टेट ही वॉज किंग। ठीक, दूसरा आ सकता है एट वाई डेड ही नेम टाइगर किंग। उसका टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा, तो हम उसमें भी बता देंगे कि टाइगर किंग का नाम ये था, वो यहाँ का राजा था। ये पूरी दोनों चीजें हम दोनों क्वेश्चंस में लिख सकते हैं, राइट। उसके अलावा व्हेन टाइगर किंग वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर सेड्स दैट दिस प्रिंस विल डाई वन डे। ठीक है, जब टाइगर किंग पैदा हुआ तो डॉक्टर ने क्या, वो सॉरी एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला कि ये जो बच्चा है वो एक दिन मरेगा। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, कुछ दिनों बाद, टाइगर किंग के जन्म के कुछ दिनों बाद, अ मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार हुआ। दैट एन एस्टोनिशिंग फ्रेज वॉज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 days ओल्ड बेबी, कि 10 दिन के बच्चे के मुंह से एक फ्रेज यानी कि कुछ वाक्य निकला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये एस्टोनिशिंग फ्रेज आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, कि क्या मिरेकल हुआ था अगर आता है, या क्या फ्रेज उसके 10 दिन के बच्चे के मुंह से क्या निकला था। कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर करोगे। इसके बाद ये भी लिखोगे, एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड दैट प्रिंस वाज बोर्न इन आवर्स ऑफ बुल। एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि प्रिंस वाज बोर्न, प्रिंस बोर्न हुआ था इन द आवर्स ऑफ बुल। ठीक है, ये बुल के आवर्स में पैदा हुआ था। एंड बुल एंड टाइगर्स आर एनिमीज, और जो बैल और टाइगर है वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सो ही विल बी किल्ड बाय अ टाइगर, इसलिए वो एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। टेरिफाइंग वर्ड्स, ये आपका कीवर्ड है टेरिफाइंग वर्ड्स, कि व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज फ्रॉम द माउथ ऑफ 10 days ओल्ड बेबी, कि 10 days ओल्ड बेबी के मुंह से क्या टेरिफाइंग वर्ड्स निकले थे। ठीक है, तो टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ टाइगर किंग। जो टेरिफाइंग वर्ड थे वो क्या टेरिफाइंग वर्ड थे? लेट द टाइगर बिवेयर, लेट द टाइगर्स बिवेयर, यानी टाइगर्स को बोल दो सावधान हो जाए मुझसे। ठीक है, तो ये टेरिफाइंग वर्ड निकले थे, मतलब भयभीत करने वाले शब्द निकले थे। ठीक है, उसके बाद टाइगर किंग ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर एंड नो अदर मिरेकल टुक प्लेस आफ्टर दैट। जो टाइगर किंग था वो टॉलर मतलब लंबा मजबूत होता जा रहा था, और उसके बाद कोई भी मिरेकल नहीं हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट मतलब डिड एनी मिरेकल हैपन आफ्टर 10 days। ठीक है, मतलब आफ्टर द फर्स्ट मिरेकल, पहले मिरेकल के बाद कोई मिरेकल हुआ? आप बोलोगे नहीं, कोई मिरेकल नहीं हो रहा था। व्हेन ही किल्ड फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहला टाइगर मारा, ही टुक द डेड बीस्ट, वो उस डेड बॉडी को, मतलब डेड बीस्ट का मतलब जो बीस्ट कहते हैं जो ये जंगली जानवर होते हैं, तो उस जंगली जानवर को लेकर के एस्ट्रोलॉजर के पास गया एंड शोड हिम विद प्राउड, और बड़े अहंकार से, बड़े प्राउड के साथ उसने उसको दिखाया। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा टू हिम, उसे, दैट कि ही कैन किल 99 टाइगर्स इन सेम मैनर, कि वो 99 टाइगर्स बिल्कुल इसी तरह से मार सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन ही मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, उसको 100वें टाइगर से थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन ही किल्ड फर्स्ट टाइगर। व्हाट हैपेंड व्हेन टाइगर किंग किल्ड फर्स्ट टाइगर, जब टाइगर किंग ने पहला टाइगर मारा तो क्या हुआ? तो आप बोलोगे जब उसने पहला मारा तो सबसे पहले इसकी पुरानी बात, पीछे वाली लाइन, कि जब उसने पहला टाइगर मारा तो डेड बीस्ट को एस्ट्रोलॉजर के पास ले गया बड़े प्राउड के साथ। तो एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा कि 99 तो इसी तरह से मार लोगे, लेकिन 100वें से आपको बेवयर रहने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? फिर किंग आस्क्ड एस्ट्रोलॉजर, किंग ने एस्ट्रोलॉजर से पूछा दैट व्हाट इफ ही विल
किल 100 टाइगर। अगर वो 100वें टाइगर को मार देगा, 100वें टाइगर को भी मार देगा, देन एस्ट्रोलॉजर आंसर्ड, मतलब किंग ने पूछा एस्ट्रोलॉजर से कि क्या होगा, मतलब क्या होगा, क्या हो अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूं तो क्या होगा। तो जो आपका एस्ट्रोलॉजर है, देन तब एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड, आंसर, एस्ट्रोलॉजर ने आंसर किया दैट ही वुड टीयर ऑल हिज बुक्स, कि वो सारी अपनी जो किताबें हैं वो फाड़ देगा, ठीक है, ज्ञान की, ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो उसकी ज्योतिष विज्ञान की किताब है वो सारी फाड़ देगा। कट ऑफ हिज टफ, टफ कहते हैं बोधी को, जो यहाँ पे पंडितों के होती है कि अपनी ये टफ कटवा देगा। क्रॉप हिज हेयर एंड, और अपने बाल भी सारे कटवा देगा। एंड वो होते हैं ना उनके ब्राह्मणों के, एक तो वो होते हैं जो वैसे ब्राह्मण होते हैं तो बोधी रखते हैं और कुछ लंबे भी रखते हैं ना, तो अपने हेयर कटवा देगा, टफ कटवा देगा और विल बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो व्हाट डिड, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर आंसर टू द किंग व्हेन ही आस्क्ड हिम कि व्हाट विल हैपन व्हेन ही विल किल 100 टाइगर, ठीक है। ये किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या कहा उसने कि मैं सारी किताबें फाड़ दूंगा, अपनी टफ कटवा लूंगा, सारे हेयर मुंडवा लूंगा, मतलब गंजा हो जाऊंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इट वॉज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स इनहैबिटिंग इन द प्रतिबंधपुरम। अब ये एक सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन टाइम याद रखना, ये कीवर्ड है, इस पे क्वेश्चन आते हैं जनरली। अब ये क्या था, आज जो है इनके लिए सेलिब्रेशन टाइम था, किसके लिए, टाइगर्स के लिए, इनहैबिटिंग यानी जो रह रहे थे इन प्रतिबंधपुरम। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, कि टाइगर्स जो प्रतिबंधपुरम में रह रहे थे उनके लिए ये सेलिब्रेशन का टाइम क्यों था। तो हम क्या बोलेंगे, क्यों था, एज, क्योंकि द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, सॉरी ये BUY नहीं है, बाय है, ठीक है, प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिए, हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, क्योंकि स्टेट ने, उस राज्य ने ये बैन कर दिया था कि इस जंगल के अंदर कोई भी, मतलब राजा के अलावा, महाराजा के अलावा कोई भी हंटिंग नहीं करेगा। तो जिस दिन उन्होंने अनाउंस करवाया, बैन कर दिया एक तरह से, तो वो टाइगर्स के लिए क्या था, सेलिब्रेशन टाइम था, ठीक है। द महाराजा वोड, VOW का मतलब कसम खाना, प्रतिज्ञा करना, वोड मतलब प्रतिज्ञा की। द महाराजा वोड दैट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, वो और सारे जो मैटर है वो अटेंड करेगा ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, केवल तभी अटेंड करेगा, मतलब बाकी सारे कार्यभार तब संभालेगा जब वो 100 टाइगर मार देगा, ठीक है। उसके बाद वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक बार एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर केम इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में वो आया। एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, तो वो हंटिंग का यानी शिकार का शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ फोटोग्राफ विद द डेड टाइगर, और वो फॉन्डर था यानी वो पसंद, शौकीन था कि वो जो डेड टाइगर होता था उसके साथ फोटो खिंचवाए, ठीक है। बट महाराजा रिफ्यूज्ड फॉर परमिशन, महाराजा ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया परमिशन देने से, एज, क्योंकि ही हैड वोड टू किल 100 टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी 100 टाइगर्स को किल करने की, मारने की। सो दैट टाइम ही वॉज इन अ डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, तो उस समय वो, उनके ऊपर एक खतरा हो गया था कि उनका सिंहासन ना छीन जाए। अब आप इसमें कुछ चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज आपका ये जो है डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, ठीक है, डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। क्वेश्चन इस पर आता है व्हेन डिड महाराजा हैड अ डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, ठीक है, महाराजा को अपना सिंहासन खोने का भय कब हुआ। तो क्या कहेंगे, एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, उसे एक शिकार करना था, राजा ने मना कर दिया, और मना करने के बाद उनको ये रहा कि भैया उनका सिंहासन ना छीन जाए, क्योंकि वो हाई रैंक ऑफिसर था, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर था वैसे भी। उसके बाद एज द महाराजा हैड टू सेव हिज थ्रोन, अब उसको अपना थ्रोन तो बचाना था, उसने वैसे तो मना कर दिया लेकिन उसको अपना राज्य बचाना था। एंड किंगडम, और अपना मतलब उसे अपना सिंहासन, थ्रोन मतलब सिंहासन, एंड किंगडम मतलब अपना राज्य, ये दोनों चीजें उसको बचानी थी। सो ही सेंट अ लॉट ऑफ 50 डायमंड, और लॉट ऑफ मतलब कहते हैं ना, लॉट आ रहा है वहां से, लॉट मतलब एक पूरा सीरीज,
ठीक है। तो उसने क्या किया, 50 डायमंड रिंग्स का एक लॉट भेजा। किसको भेजा, टू द ऑफिसर्स गुड लेडी। गुड लेडी का मतलब वैसे अच्छी लेडी नहीं है, मतलब उसकी वाइफ के लिए बोला। तो जो ऑफिसर की वाइफ थी उसके लिए मतलब एक वो भेजा, ये लॉट ऑफ 50 डायमंड्स भेजे, ठीक है। दैट एंड एक्सपेक्टेड, और उसने उम्मीद की, दैट कि शी विल चूज आइदर 1 और 2, कि वो एक दो उसमें से चूज कर लेगी। बट लेकिन शी सेंट हर रिप्लाई ऑफ थैंक्स, लेकिन उसने अंगूठियाँ तो भेजी नहीं, एक रिप्लाई भेज दिया थैंक्स का, ठीक है। फिर रिंग्स वर बॉट फ्रॉम फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स। रिंग कहाँ से, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉम वेयर द रिंग्स वर ब्रॉट, फ्रॉम वेयर द रिंग्स वर ब्रॉट एंड हाउ मच इट कॉस्ट, कि रिंग कहाँ से मंगाई गई थी और उनकी क्या कॉस्ट थी। तो बोलेंगे जो रिंग्स थे, रिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर, जो ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की यानी सुनारों की, इन कैलकटा से स्पेशली मंगवाई गई वो रिंग्स, ठीक है। एंड द बिल वॉज 2 लाख, बिल कितना था, केवल 2 लाख रुपए का। वह चपत पड़ी उसको अपना थ्रोन बचाने के लिए। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ मच मनी टाइगर किंग हैड टू पे, ठीक है, टू सेव हिज थ्रोन एंड किंगडम, कि अपने राज्य को बचाने के लिए उसको कितना पैसा लगाना पड़ा, एंड वाई, और क्यों लगाना पड़ा। तो हम सारी कहानी इसमें लिख सकते हैं कि पहले तो है कि कितना पैसा लगाना पड़ा, 2 लाख रुपए लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि उसने एक लॉट ऑफ 50 डायमंड रिंग मंगवाया था और जिसने गुड लेडी को भेजा था, लेकिन उसने सारी रख ली और कोई भी वापस नहीं किया और थैंक यू भिजवा दिया, ठीक है। तो ये स्टोरी आज हम यही छोड़ते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हो गया इसका कि इसने अपने राज्य को किस तरह से बचाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबल कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सो चैनल अगर समझ में आ रहा है, हमारी भाषा समझ में आ रही है और चैप्टर समझ में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही, बेल आइकन ऑब्वियसली दबाएंगे। लेकिन एक काम हमारे कहने से आप ज़रूर कीजिएगा कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ और अपना ये ना डर जो है इंग्लिश का उसको ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आई लव यू ऑल, आई केयर फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।